दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें मैं बना लूँ, तो इसीलिए ना सुबह से ब्लॉग शुरू किया है। पूजा हो गया मेरा, आप देख सकते हो। ठाकुर जी को नहला धुला के दिया धूप दिया कर दिया है और दूध का भोग लगा दिया है। आज बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्जी और साथ में बनाऊँगी डोसा का बैटर मैंने कल करके रखा था। तो चलो फटाफट काम करते हैं। और रक्षाबंधन आने वाली है तो थोड़ी बहुत तैयारी तो बनता ही है, तो उसी की थोड़ी तैयारी कर लेंगे। और सुबह सुबह हस्बैंड बड़े काम की चीज़ें लेके आ रहे हैं। घर में फल का ज़रूरत तो हमेशा पड़ता ही है, और आज तो आलू भी ख़त्म हो गया था। और भगवान के लिए फूल जो है ना, मैं इकट्ठा मंगवा लेती हूँ, या कभी भी बाज़ार जाती हूँ ना तो इकट्ठा ही लेके आती हूँ। यहाँ से बाज़ार थोड़ी सी दूर है, तो रोज़ अलग से जाना पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपनी सब्ज़ी। और आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि ठाकुर जी के जो बर्तन है वो अपने बर्तन है, वो अलग अलग है क्या? तो देखो, प्याज लहसुन वाला जो 2 कढ़ाई है मेरा वो अलग है, और बाकी जो कढ़ाई है, एक पीतल की है, एक छोटी सी स्टील की है, एक बड़ी स्टील की है, एक मिट्टी की है, और एक कढ़ाई है जो एकदम नया है, जिसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ये सारे कढ़ाइयाँ ऐसे हैं जिसमें जो है ना कभी प्याज लहसुन नहीं बनी है। तो जब भी मुझे भोग का ऐसा प्रिपरेशन करना होता है, या जब भी मैं बिना प्याज लहसुन के खाना बनाती हूँ ना, तब उसी में बनाती हूँ ताकि मैं भोग लगा पाऊँ। और आज बन रहे हैं गर्मा गर्म डोसा के लिए मैंने एकदम से नाप के जो है ना चावल और दाल दोनों भिगो के रख दिया था। एक रात पूरा भीगता है, और अगले दिन सुबह 2-3 घंटा इनको भिगोने के बाद फिर मैं इसको पीस देती हूँ। अगर इडली बनाना है तो पीसने के बाद भी कम से कम 5-6 घंटा या 1 दिन तक आप रख दीजिए फ्रिज में, तो इडली बहुत ही फ्लफी और बहुत अच्छा बनता है, और उसमें फिर इनो वगैरह यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर डोसा बनाना है तो 1-2 घंटे के बाद आराम से डोसा बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छे सा डोसा बन जाता है। तो यहाँ पे मेरा डोसा बन के तैयार हो गया है। हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा तो होता ही है जब डोसा या इडली या उत्तपम इस तरह का चीज़ें बन जाती है। और एक बार ये बैटर बना के रखो ना तो काफ़ी फ़ायदा होता है, टिफ़िन बनाने के लिए भी बहुत आसान होता है। और अब चलो ठाकुर जी को लगा देंगे भोग। तो यहीं से सबसे पहले ठाकुर जी के लिए भोग निकलेगा, और उसके बाद जो है ना बाकी जो मेंबर्स है सभी को नाश्ता करवा देंगे। आज मुझे राखी की कुछ तैयारियां करनी है, तो राखी का जो छोटे मोटे शॉपिंग है, या कह सकते हैं शॉपिंग नहीं, कह सकते हैं कि एक छोटे मोटे जो तैयारी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया है मैंने, और ना ही मैं राखी में बहुत ज़्यादा सामान लेती हूँ। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही कुछ सामान मैं लेती हूँ, और वही सारी चीज़ें कैसे कैसे यूज़ होता है या किस तरह से मैं सेलिब्रेट करती हूँ उसके ऊपर चलो डिटेल्स में आगे बात करूँगी। तो ठाकुर जी को यहाँ पे भोग लगा दिया। दूध का जो है भोग लगाया हुआ ये मैं लेके चली जाऊँगी। और हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि जो ठाकुर जी को दूध का भोग लगाते हैं इसका क्या करते हैं। तो देखो, खाली दूध का भोग नहीं, जो भी भोग ठाकुर जी को लगाते हैं वो प्रसाद बन जाता है, और घर के सभी मेंबर को प्रसाद खाना चाहिए। तो हम लोग भी यही करते हैं। अब जो है मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा राखी का जो छोटा मोटा मेन तैयारियाँ होती है ना, वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और बच्चों के राखी भी आ चुका है, जो आते हैं इनके भाई बहन के जो राखी आते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी आ चुकी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ठाकुर जी की कपड़े से शुरू करती हूँ। राखी के लिए ही ये कपड़े मैंने लेके रखा है, ये ठाकुर जी के लिए, और ये रेड वाला राधा रानी के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत सा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। और ये वाले कपड़े ना, ये येलो वाले कपड़े एक बार मैंने ठाकुर जी ने पहना है। जिस दिन मैंने आप सभी के साथ पुत्रदा एकादशी की वीडियो शेयर किया था, तो उस दिन मैंने ठाकुर जी को ये कपड़े पहनाया था नया, बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। तो ये हो गया ठाकुर जी के कपड़े। और सावन का लास्ट दिन होते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया राधा रानी के लिए श्रृंगार के सामान। तो 1 2 3, और ये एक चुनरी, ठीक है, चुनरी लिया है। और यहाँ पे एक काजल है, बिंदी है, मेहंदी है, ये सारे सामान है। और इसके साथ जो होता है ना वो रहते हैं, एक राखी रहती है। तो ये है मेरे राधा रानी की राखी। बहुत सुंदर है ना, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। साल भर ये हाथ में मतलब पहन के रख सकते हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो राधा रानी के लिए ये वाला राखी मैंने ले लिया है। तो ये हो गया हमारे राधा रानी की जो श्रृंगार की सामग्री है, और साथ में राखी मतलब भाभी वाली जो राखी होती है वो। और कान्हा जी की राखी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है कान्हा जी की राखी। इसको मैंने अभी पैकिंग से नहीं खोला है, उसी दिन खोलूँगी।
ऐसे है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का है ना, इसमें जो इविल आई टाइप का बना हुआ रहता है ना, तो वैसा बना हुआ है, बहुत सुंदर है ये भी देखने में। तो ये मैं कान्हा जी को बांधूंगी, मतलब जो लंबे वाले कान्हा जी है ना उनको बांधूंगी। और इसके बाद नंदिनी और ध्रुपद के लिए 2 राखी, एक नंदिनी को मैं बांधूंगी और नंदिनी ध्रुपद को बांधेंगी। तो ये हो गया इनके डमरू स्टाइल में 2 राखी। ये भी मुझे अच्छा लगा था, इसका भी मुझे ना जो शेप है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये हो गया नंदे ध्रुपद के राखी। बहुत ज़्यादा सामान मैं लेती नहीं हूँ, जितना चाहिए होता है उतना ही लेती हूँ, क्योंकि हर साल फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जमा हो जाता है। और ये जो है ना श्रवण कुमार जो पूजते हैं, घर के बाहर जो सोन लगाते हैं ना, वो है। तो मिल तो रहा था वैसे, खैर देखा जाए तो बहुत सारे मिल रहे थे, और चाहे तो हम वो सारे लेके सीधा जाके दीवार में चिपका सकते हैं। अच्छा भी लग रहा था देखने में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी कि उससे भी अच्छा मैं बना लूँगी, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि अपने हाथों से कोई चीज़ जब बनाते हो ना, तो त्योहारों का जो महत्व है ना वो कंटिन्यू रहते हैं। गए दुकान में सब रेडीमेड है और ख़रीद के लेके आ गए और टांग दिया, तो उसमें ना वो फीलिंग्स नहीं आती है, जैसे अपने हाथों से कुछ चीज़ें का जो फीलिंग्स होता है ना, वो वाली फीलिंग्स नहीं आती है। तो ये मैंने 2 लिया है सीताराम वाले, मेन डोर के लिए लिया है। पिछले साल हमने मेन डोर में ना बहुत ही बढ़िया सा ना वाइट पेपर के ऊपर रेड कलर का स्वास्तिक बनाया था और दोनों कोने में स्वास्तिक चिपकाया था। और जो श्रवण कुमार का है वो भी मैं पेपर के ऊपर ही बनाती हूँ, आप लोगों को भी बनाकर दिखाऊंगी। अभी मैं बना के रख दूंगी, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है। तो श्रवण कुमार बनाएंगे और स्वास्तिक बना लेंगे, राम राम का बना लेंगे। तो ये सारे सोण या जो भी आप कहते हैं श्रवण कुमार के जो पूजा होते हैं, एक्चुअली ये बहुत ही मांगलिक एक पूजा होते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है घर के लिए। तो वो एक बनाएंगे, सारे बना लेंगे, अभी बना लूँगी मैं। तो वो सारे बनाकर फिर घर के लिए बना के रखूँगी। और इसके साथ ही ये है हस्बैंड का जेनोई, इसको क्या दिखाना है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन वो अपना जेनोई चेंज करते हैं। तो ये हो गया उनका जेनोई, ठीक है। तो ये रक्षाबंधन के दिन वो चेंज करेंगे। और एक चीज़ जो मैं लेती हूँ वो है ये वाली राखी। ये वाली राखी कौन कौन लेता है मुझे ज़रूर बताना। ये पूरा बंच में लेके आती हूँ, ये देखो। मैं एक्चुअली येलो कलर ढूंढ रही थी, हर साल मैं येलो ही लेती हूँ। इस साल भी मुझे थोड़ा सा ऑरेंजेस येलो टाइप का मिला था, लेकिन मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। और इस बार जो है ना हनुमान जी का प्रिय कलर है, एकदम ऑरेंज कलर का लड्डू जैसा लग रहा है ना, तो ये कलर लेके आई हूँ। अब ये राखी किस लिए लेके आई हूँ, देखो ये वाली जो राखी होती है ना, ये बहुत जगह पे, घर के अलग अलग जगह पे बांधा जाता है रक्षा धागा के हिसाब से। जैसे मैं एक कुछ जगह का बता देती हूँ, बाकी तो ब्लॉग में कोशिश करूँगी कवर करने के लिए। और ये जैसे एक मंदिर में बांधा जाता है, भगवान के हाथ में भी ये वाली राखी ना खूब पतली सी इसकी डोर होती है। हाँ, और एक छोटा सा एक फूल जैसा रहता है, ऐसे एक छोटा सा फूल जैसा रहता है, सभी को पता है लगभग इस बारे। ये राखी का पॉम पॉम बॉल जैसा होता है। तो भगवान के हाथों में भी बांध सकते हैं वाली राखी, नहीं तो मंदिर में तो बांधना ही है सबसे पहले। और जो गाड़ी है, स्कूटर है या कार है, जो भी है उसमें बांध सकते हैं। और घर के जो अलग अलग दरवाजे होते हैं ना, जैसे मेन डोर तो पूजा हो गया, मेन डोर में पूजा के बाद भी जो अलग अलग दरवाजे होते हैं या अलमारी होते हैं, जहाँ पे आपका कोई तिजोरी वगैरह है, या मंदिर के जो ड्रॉयर्स वगैरह होता है, किचन में भी इवन देखो, किचन भी एक बहुत बड़ी जगह होती है, तो किचन में भी बांधा जाता है। तो वो सब जगह पे ना ये सारी चीज़ें बांधा जाता है। तो इसके लिए मैं पूरा इसका बंच लेके आती हूँ, और मुझे उस दिन जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ बांधना चाहिए ये तो वहाँ मैं बांधती हूँ, ठीक है। खाली टॉयलेट बाथरूम का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, उधर नहीं बांधा जाता है, बाकी चीज़ें तो पूरे घर में आप बांध सकते हैं। और ये सारे राखियाँ आए हैं ससुराल से, यानी कि कुछ तो मेरे देवरानी ने भेजे हैं और कुछ जो है भेजे हैं मेरे ननद ने, ठीक है। तो उसमें से ये वाली राखी तो बहुत ही आजकल फेमस है ना। ये एक राखी हो गया, और ये दोनों हो गए। ये पतले राखियाँ क्या होता है ना, बहुत अच्छा रहता है, हाथ में साल भर पहनने के लिए बहुत सही रहता है। इसके साथ ही ये जो हल्दी कुमकुम का प्लास्टिक आता है वो आया है, और साथ में 11 रुपया आया है। और इनके जो गिफ्ट्स है वो गिफ्ट्स वगैरह भी आ गया है, इसके साथ साथ सारी चीज़ें आ गई है। ये है मेरे हस्बैंड की राखी, ये चांदी की राखी है, मेरी ननद ने भेजा है। और लास्ट ईयर भी ऐसे ही एक राखी थी, वो भी रखा हुआ है, बहुत प्यारा सा राखी है। इसमें ना गणेश जी बना हुआ है, देखा, इसमें गणेश जी बना हुआ है, बहुत प्यारा सा है। और ये मेरे जो देवरानी है उन्होंने भेजा है। इसमें भी बहुत सारे राखियाँ हैं सबके लिए, और शगुन भी है, ठीक है। तो ये इसमें भी ना छोटे छोटे राखियाँ हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे राखी है। जो ये सारे राखियाँ ऐसे होते हैं ना कि अगर आप चाहो तो पूरे साल भर इसको अपने हाथ में
पहन के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सारे राखी मतलब उनके तरफ से मैं ही बांधूंगी इन दोनों बच्चों को, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को ही राखी बांधती हूँ, तो दोनों को ही मैं राखी बांधूंगी। और ये हो गई मेरी राखी की तैयारी। लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दिया है, ठाकुर जी का ड्रेस भी बता दिया है। और अब जो है मैं सोन या जो श्रवण कुमार बोलते हैं वो बना लेती हूँ, फटाफट बनाती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। प्लेन सिंपल सफ़ेद जो पेपर होता है उसके ऊपर एक बॉर्डर लाइन बना देंगे और उसके अंदर श्रवण कुमार बनाएंगे। जो श्रवण कुमार होता है, मेन जो बड़ा वाला श्रवण कुमार होता है, इनकी पूजा बाहर होता है। बाहर मतलब मेन जो गेट है, मेन जो दरवाज़ा होगा उसके बाहर पूजा होता है, या किचन के बाहर भी पूजा कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली किचन के बाहर पूजा कर लेते हैं। और बाकी जो छोटे छोटे स्वास्तिक या सीताराम या राम राम जो बनता है, छोटे छोटे जो सोन बनते हैं, वो सारे चीज़ें हर एक दरवाजे में, मतलब जैसे दरवाजा है उसके दोनों साइड में लगेगी और दोनों साइड में लगाकर धूप दीप दिखाया जाता है। अब धूप दीप कहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखाया जाता है, लेकिन मतलब दोनों साइड में लगाना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। तो त्योहारों का लगभग मान के चलो कि ये एक शुरुआत है, जो मतलब इसके बाद जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गणेश पूजा, मतलब कंटिन्यू कुछ ना कुछ, नवरात्रि, दिवाली, होली, मतलब बहुत सारे, होली नहीं, बहुत सारे जो है ना त्यौहार कंटिन्यूअस आते रहेंगे। तो ये एक काइंड ऑफ शुरुआत भी बोल सकते हैं जो रक्षाबंधन से स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा जो खाने पीने का व्यवस्था रहता है, खाने पीने का कैसा रहता है, कुछ मिठाई वगैरह तो लेके आते हैं और साथ में ही कुछ चॉकलेट्स, मिठाई, गिफ्ट्स वगैरह रहता है। अब रक्षाबंधन का जो गिफ्ट्स की जहाँ तक सवाल है, मैंने आप सभी से शेयर किया था, जो मैंने कांसे का थाली लिया है ना, एक सेकंड में वो भी दिखा देती हूँ। जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए ईजी रहेगा। तो मैंने कांसे का थाला, एक थाली, एक कटोरा, एक ग्लास, एक चम्मच, इसका एक सेट लिया हुआ है, मतलब 2 सेट लिया हुआ है। और दोनों बच्चों के लिए, एक का बर्थडे भी इसी महीने आता है तो वो बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा, और दूसरा जो है राखी का मेरे बेटी के लिए गिफ्ट हो जाएगा। तो वो दोनों, तो मेन गिफ्ट जो है वही है रक्षाबंधन का। बाकी तो चॉकलेट वॉकलेट जो देंगे या पैसे देंगे तो वो तो अलग चीज़ हुई, लेकिन जो मेन गिफ्ट है वो वही चीज़ें है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी देखो। तो ये लेके आ गई, ऐसा 2 सेट है, मैं एक ही लेके आई हूँ अभी। आप चाहे तो उस वीडियो को, जो कांसे के बर्तन वाले जो 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किया है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन है उसमें, वो वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो ये एक ग्लास है, ये सारी चीज़ें ना यूज़ करना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा है। और देखो इतने दिन हो गया यूज़ करते हुए, तो बिल्कुल इसकी चमक वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। बस इतना है कि थोड़ा सा इनका जैसे तुरंत धो लेना या केयर करना, थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। तो ये एक ग्लास हो गया, और इसके साथ ये इस तरह का 2 कटोरी मैंने लिया है, एक एक थाली के साथ। ये एक कटोरा हो गया, ये एक कटोरा हो गया, ठीक है। 2 कटोरा लिया है, ये वाली थाली है, और इसके साथ एक चम्मच है। तो ये हो गया इनके राखी का गिफ्ट या बर्थडे गिफ्ट कह सकते हैं। तो सो फ्रेंड, इतना ही जो है ना राखी की फ़िलहाल के लिए तैयारी है। और खाने पीने के लिए ज़्यादा खाना पीना मैं नहीं बनाती हूँ। एक सब्जी बनेगी और खीर बनेगा, पूरी बनेगा, ये तो मतलब कंपलसरी है, अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा। साथ में कुछ मिठाई वगैरह रहेगा, और एक्स्ट्रा अगर कुछ हो सकता है तो फिर उस दिन देखेंगे कि अगर कुछ टाइम मिलेगा तो कुछ कर लेंगे। तो ये सारे हैं। और अब जो है मैं सोन बना लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। फटाफट सोन बनाती हूँ, और इसको कैसे तैयार करके रख सकते हैं, आप भी घर में बना सकते हैं। चलिए देख लीजिए। और यहाँ पे कुछ क्राफ्ट मटेरियल्स रखा रहता है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पास ज़रूर होंगे ये सारी चीज़ें। जैसे ये थोड़ा डिज़ाइनर काटने वाला कैंची, और थोड़ा सा फोम वाले जो ग्लिटर वाले पेपर होता है वो। तो ये सारे चीज़ें हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल वाइट पेपर तो सबके पास रहता ही है। तो इसमें से थोड़ा डिज़ाइनिंग कट जाता है तो मैंने वही यूज़ कर लिया है, नहीं तो नॉर्मल कैंची से स्क्वायर बॉक्स भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा ही जब हम सोन बनाते हैं या कोई भी मांगलिक काम करते हैं, मांगलिक चिन्ह बनाते हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा लाल कलर से बनाने के लिए। लाल कलर शुभता का प्रतीक है और बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे मेरे पास कुछ छोटे छोटे नग टाइप के थे, जो आप देखेंगे राखी मेकिंग में काम आता है, या इस तरह का चीज़ें बच्चों को बहुत लगता रहता है स्कूल में। तो उसी से मैंने राम नाम लिख दिया है। और यहाँ पे डायरेक्ट जो ग्लिटर पेन है उसी से मैं लिख रही हूँ। रेड के ऊपर ये ग्लिटर पेन बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर बाद में मैंने जो है ना 3D कोन से यूज़ किया है, और 3D कोन से राम नाम लिख दिया है। तो इस तरह से मेरे छोटे छोटे जो श्रवण कुमार और छोटे छोटे जो सोन होते हैं वो बन चुका है। ये दरवाज़ा के दोनों साइड में लगाया जाता है, घर के सभी दरवाजे में लगाया जाता है। ये एक शुभ मांगलिक प्रतीक होता है। और हमारे जो 30 त्यौहार होते हैं वो पारंपरिक तरीके से अगर मनाना है तो हमें कुछ इसी तरह से मनाना होता है।
तो ये सारी चीज़ें करने का एक ही मकसद मेरा रहता है, एक तो दिन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, कुछ पॉजिटिविटी फील होता है, बाकी दिनों से दिन कुछ अलग होता है और उससे भी बड़े प्राप्ति जो होती है वो बच्चे कुछ सीखते हैं। भले आज वो आपको लग रहा होगा कि वो तो देखते भी नहीं है, वो तो आ भी नहीं रहा है और वो तो इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है, इस तरह का काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन ये है कि वो देखते भी है, समझते भी है और एक समय में जाकर उनको ये सारी चीज़ें याद भी रहेगी। तो ये मेरे बन गया है बहुत ही प्यारे प्यारे रामना, और ये सारे राखी के दिन मैं लगाऊंगी दरवाजे में और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो ये पूरा दोपहर मेरा ये सारे चीज़ों में निकल गया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो जाने से बड़ा अच्छा लगता है। पीछे जो ड्रायर खोला है उसी में मेरा क्राफ्ट का सामान थोड़ी बहुत रखा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग पेंटिंग के ही सामान रहता है। तो उसी से मैं कुछ कुछ सामान निकाल रही हूँ, काम कर रही हूँ और ये सारी चीज़ें ना एक ही साथ बटोरूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे बन गया है और अब चलो फटाफट बना लेते हैं श्रवण कुमार। और ये जो श्रवण कुमार बनता है ना, ये एक ही बनता है, यानी कि ये श्रवण कुमार बहुत मतलब ढेर सारे नहीं बनते हैं। और मेन दरवाजे में या किचन के बाहर इनकी फ़ोटो लगाकर इस तरह से पूजन किया जाता है। श्रवण कुमार के जैसे पुत्र या संतान पाने का इच्छा सभी मम्मी पापा को होता है, सभी गार्जियन को होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी मम्मी पापा को दोनों को कंधों में बैठाकर जो भ्रमण किया, जो तीर्थ दर्शन करवाया ना, वो सच में इस तरह का जो बच्चे हैं आज के डेट में कोई सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो माँ बाप का बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे जिसे कहते हैं, उनके लिए श्रवण कुमार का उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने श्रवण कुमार बना लिया है और दोनों कंधों में झोला लगा के उनके पेरेंट्स यानी कि उनके जो मदर और फादर है उन दोनों का भी एक प्रतीक बना लिया है। और इस तरह से हमारा श्रवण कुमार भी बन गया है। पहले के ज़माने में गेरू मिट्टी से दीवार के ऊपर डायरेक्ट बनाया जाता था, लेकिन आजकल दीवार ख़राब होने के डर होता है और एक त्यौहार निकलने के बाद और दूसरा त्यौहार आता है उस वक्त थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा इस तरह का कागज़ के ऊपर बनाती हूँ जो अच्छे से रिमूवेबल भी होते हैं। और इसी तरह से ना कोई भी त्यौहार हम बहुत ही धूमधाम से अच्छे से मना सकते हैं, अकेले हो चाहे बहुत लोगों के साथ हो। हमेशा त्यौहार को कोशिश करना कि मनाना, ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, और अगर कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।